We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले में आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी और इस वक्त मनीष रंजन का परिवार हमारे साथ जुड़ा है पश्चिम बंगाल से। मेरे सहयोगी सूरज है जो उनके परिवार के साथ है इस वक्त। सूरज, मैं आप ही के पास आ रही हूँ उनसे बातचीत करते हुए। क्या वो चाहते हैं, किस तरह का बदला वो चाहते हैं और इस वक्त क्या है उनके जहन में, वो क्या साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? देखिए, ये जो तमाम जो घटना घटे थे पहलगाम में, और पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमले हुए थे, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरा देश मर्माहत है। कई तरह के विरोधाभास बयानबाजी भी हो रहे हैं, किस तरह के कार्रवाई भी हो रही जो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पे ये जो घर, मैं पहले आपको पूरा ये परिवार दिखाऊंगा। ये पश्चिम बंगाल के झालदा का ये इलाका है। ये कह सकते हैं कि झालदा के रहने वाले थे मनीष रंजन मिश्रा, जो कि हैदराबाद में पोस्टेड थे, आईवी अधिकारी थे। और ये पूरा परिवार मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मनीष रंजन के पिता हैं जो कि सरकारी टीचर से रिटायर किए हैं। मनीष रंजन की माँ है, यहाँ पर दोनों भाई है, और मनीष रंजन के जो फादर लॉ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये मनीष रंजन का बेटा समृद्ध है, समृद्ध मिश्रा, ये भी पहलगाम अपने पिता के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। जो 22 तारीख की दिन जो वो घटना घटी थी, कैसे कुछ हुआ था और किस तरह, किस वेशभूषा में वो तमाम जो आतंकी हैं वो आए थे और इन्होंने क्या कुछ देखा, हम सीधे पूछते हैं। समृद्ध, क्या कुछ उस दिन घटना घटी थी जब तुम पापा के साथ थे पहलगाम में, क्या कुछ देखा था तुमने? हम लोग पहलगाम में थे तो फिर पीछे से फायरिंग स्टार्ट हुई थी। हम लोगों को लगा कि कुछ हंटिंग हो रही होगी, तो फिर मेरे सामने 2-3 लोगों को मारा। तो फिर हम लोग डरे हुए थे। फिर पेड़ के पास बैठे हम लोग, फिर पापा आए, सबको आके बैठाए, फिर छोटे बैठा रहे थे 2 मिनट के लिए। फिर वो एक आर्मी के ड्रेस में पहन के आया, हेलमेट पहन के वो आया, पीछे से मार दिया। कितनी दूरी में थे वो जो आतंकी वहां पर पहुंचे थे? वो कितनी की संख्या में थे? और मैंने तो एक को ही देखा, लेकिन अभी बहुत सारे होंगे, मुझे पता है। मैंने तो एक को ही देखा, वो बस इतने दूर थे, बस जैसे यहाँ मैं हूँ और आतंकवादी उतने दूर है बस। किस तरह के ड्रेस में थे वो आर्मी के ड्रेस के एकदम क्या कुछ बोल रहे थे फायरिंग करने से पहले? फायरिंग के पहले कुछ लोगों को पूछ रहे थे कि तुम कश्मीरी हो। अगर वो लोग बोले थे हाँ, तो फिर उन लोगों को नहीं मार रहे थे। देखिए, ये समृद्ध है, ये इन्होंने अपनी आंखों से सारी घटना को इन्होंने देखा है। और मनीष रंजन के जो पूरा परिवार है वो वैष्णो देवी जाने का उनका प्लान था। 22 तारीख की रात में मनीष रंजन के माता पिता और भाई, ये पूरे फैमिली झालदा से कटरा के लिए रवाना हो रहे थे, जिस तरह से ये प्लानिंग बनी थी। और मनीष रंजन की मां भी थी उस वक्त जब रांची झालदा से ये ट्रेन से ये दिल्ली जा रहे थे। हम उनसे मां से बात करते हैं। आंटी, आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी 22 तारीख की जो घटना घटी थी, और उससे पहले क्या कुछ प्लानिंग आप लोग की हुई थी मनीष रंजन से जब बातचीत हुई? तो जी, प्लानिंग हुई थी कि हम लोग तीनों, मेरे बेटे और हम दोनों पति पत्नी, पूरे परिवार के साथ जाना है वैष्णो देवी दर्शन करने। तो मनीष बोले कि मैं हैदराबाद से सीधे आ जाता हूँ कटरा और आप लोग वहीं मिलिएगा। तो हम लोग एक साथ चलेंगे, काहे कि ज़्यादा छुट्टी नहीं, आईबी वाले मुझे नहीं दे रहे हैं ज़्यादा छुट्टी माँ। तो हम लोग वहीं मिलते हैं, वहाँ से चलेंगे वैष्णो देवी दर्शन करने। तो वो लोग 2 दिन पहले छुट्टी दे दिए। वहाँ से वे लोग हैदराबाद से अयोध्या जी आए, रामलला के दर्शन किए और फिर वहाँ से हरिद्वार और मतलब 2-3 दिन के अंदर सब घूम के और वो लोग वहाँ चले गए श्रीनगर। बात किए, माँ मैं श्रीनगर जा रहा हूँ 22 तारीख को 3 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और 18 को, अच्छा 20 को वहाँ। जब ये घटना घटी थी, घटना के बाद क्या कुछ जानकारी आपको मिली इस घटना के बाद, पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे? जी, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे। तो ट्रेन में हम लोग मुरी से जा रहे थे, तो बीच में ये बताए कि वहाँ कुछ घटना घटी है, भैया को चोट लगी है पैर में। इन्होंने बताया नहीं कि कुछ ऐसा कांड हुआ है, नहीं तो ये हार्ट पेशेंट हैं, बाईपास सर्जरी हुई है मेरे हस्बैंड की। तो मतलब कुछ हो ना जाए, डर के मारे ये लोग बताए नहीं। और फिर वहीं से अगला स्टेशन हम लोग को उतर जाना पड़ा। तो मैं बोली कि यहाँ क्यों उतर रहे हो, चोट लगी है तो ठीक हो जाएगा। तो नहीं भैया को हॉस्पिटल ले गए हैं, हम लोग भी तुमको घर छोड़ के और हवाई जहाज़ से रांची से जाना है भैया के पास।
तो फिर मैं बोली ठीक है तब चलो डाल्टनगंज उतर के, और फिर वहाँ से हम लोग भाड़े में टैक्सी किए और वहाँ से झालदा के लिए आ गए। सुबह में झालदा पहुँचे और तब मुझे पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, आतंकियों ने उसे मार दिया। घर का सबसे बड़ा सदस्य था मनीष रंजन, घर की वो रीढ़ की हड्डी, घर की रीढ़ की हड्डी थी। वो हमारे पूरे परिवार को देखभाल हमेशा करते रहता था, सजेशन देता था ऐसे करना वैसे करना। पापा तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो वो बोलता था ये दवा खाना पापा, वो खाना, ऐसे रहना, वही सजेशन देते रहता था। वो बल था, हमारा बल टूट गया। हम लोग एकदम शक्तिहीन हो गए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मनीष रंजन के पिता हैं हमारे साथ। अंकल, आपको क्या कुछ सूचना मिली थी जब ये घटना घटी थी और आप लोग का प्लान कहीं और था मनीष रंजन के साथ कटरा जाने का? अचानक आप लोग को बीच ट्रेन में यानी बीच स्टेशन डाल्टनगंज के पास से आप लोग को उतरना पड़ा। और तो हम लोग जा रहे थे स्वर्ण जयंती से, मुंगली में चढ़े और चढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है 1 घंटा रनिंग किए होंगे। उसके बाद इसके हमारे बीच वाला लड़का जो है राहुल रंजन, उस पर फ़ोन आया अननोन नंबर से, तो ये उठाया नहीं, दोबारा आया उठाया नहीं, थर्ड टाइम उठाया तो हमारी बहू जो है रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, रोते जा रही थी। मेरे पति को मार दिया, मेरे आँख के सामने मार दिया, मेरे पति को मार दिया। हाँ, तो हमको तो बताया नहीं, यही बात किया। उसके बाद क्या हुआ राहुल, तो भाभी का फ़ोन था, भैया को पैर में चोट लगी है। हाँ, हमको यही बताया। और तब हम बोले कि चोट लगी है तो तुम लोग ऐसा करो कि ट्रेन तो बहुत लेट पहुंचेगी, दिल्ली हम लोग पहुंचेंगे 3 बजे शाम को, और फिर वहाँ से फिर हम लोग 22, 23, 24 को कटरा पहुंचेंगे। तो कटरा 24 को पहुंचेगा तो इसके पहले तुम लोग फ्लाइट से या तो पटना जाकर करो या रांची से करो। तो बोले कि ठीक है बा, तो ऐसा होता है कि हम लोग रांची से ही पकड़ेंगे, आप लोग झालदा चलिए। तो झालदा हम लोग आ गए, हम लोग को कुछ बताया नहीं। और यहाँ आने के बाद जो है जब थोड़ा सा फ्रेश हुए 1 घंटा के बाद, बताया कि भैया नहीं रहे। अब इतना कहने के बाद तो हम लोग का हालत खराब हो गई। रीढ़ की हड्डी था बाबू मेरा, जैसा कि बताया ही, ऑलराउंडर था, बहुत अच्छा था, क्या हम कहें। अब उस लॉस को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे समझी जो प्रिंसिपल साहब से रिटायर किए हैं इलाहाबाद प्रिंसिपल से, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो है, वहाँ इलाहाबाद में मकान है, वहाँ स्कूलिंग बढ़िया है। हम चाहते हैं कि बहू का जॉब जो है आईबी में ही, वहाँ इलाहाबाद में ही लग जाए। हम लोग आते जाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ झालदा छोटा जगह है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे उन लोगों को। तो वहाँ इनके आँख के सामने बच्चे पढ़ेंगे और उसका आईबी में, वहाँ इलाहाबाद सेक्शन में। इसके अलावा सूरज, परिवार क्या चाहता है, बदला किस तरह से वो चाहते हैं कि लिया जाए इस पूरी कायराना हरकत का, और सरकार से उनकी क्या मांग है परिवार के लिए? किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? भारत सरकार से आप क्या कुछ चाहते हैं? भारत सरकार से यही चाहते हैं हम कि वहाँ सिक्योरिटी को और टाइट किया जाए, क्योंकि बीच में तो एकदम शांति हो गई थी। इसीलिए मेरा प्रोग्राम भी था कि ठीक है, हमारा बेटा बोला कि आप लोग पापा ये आप लोग घुमा देते हैं। हाँ, तो शांति का न्यूज शांति चल रहा था, तो हम बोले कि चलो तब घूम लेंगे और वहाँ दर्शन हम लोग कर लेंगे। वहाँ वैष्णो देवी का दर्शन कराने के लिए बोला था कि आप लोग चलिए। ठीक, काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि अब तो जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। तो अब जो भाभी हैं उनके लिए मैं यही चाहूँगा कि इलाहाबाद में अगर आईबी में उनकी जॉब हो जाए, प्रयागराज में, यही मैं सरकार से चाहता हूँ। और इलाहाबाद में प्रयागराज में बच्चे भी स्कूल में अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि झालदा में तो इतनी अच्छी स्कूल नहीं है। तो दोनों बच्चे की पढ़ाई हो जाए वहाँ, और प्रयागराज में ही रहकर वो भाभी की भी नौकरी हो जाए। मैं बस यही सरकार से मांग चाहता हूँ बस। और
10 मई को अमित शाह जी आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो 1 मिनट के लिए हमारे किसी एक फैमिली मेम्बर से उनसे मिलने का आग्रह करता हूँ, ताकि हम लोग अपनी ये जो बात है अपना रख सकें। बेटे बताओ, पापा का सपना क्या कुछ था? तुम्हें बड़ा होकर वो क्या दिखना चाहते थे पापा? कभी ऐसा तो बात होती होगी। हाँ, वो मुझे चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट IAS वो सब ऐसे कुछ बहुत बढ़ के बनूँ। पापा के सपना को पूरा करोगे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा, कुछ भी हो जाए करूँगा। अब तो पापा नहीं रहे, अब तुम्हारे दादा दादी जी हैं, चाचू हैं। क्या कुछ कहोगे अब इस घटना के बाद? हालांकि देश तो पूरा आज के तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ है, जिस तरह से आतंकी घटी है उसके खिलाफ है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? जो ये घटना घटी है, तुमने अपनी आंखों से देखा, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वैसे आतंकियों के खिलाफ? मैं बस चाहता हूँ कि हर जगह सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाए। दूसरे लोग के देश हमारे देश में घुस के मार रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल। और ये बिल्कुल देखिए तमाम सूरज, जो ये फैमिली आप छोटे देख रहे हैं बच्चे यहाँ की गुहार है, और ये उसके अंदर जो मनीष रंजन गुस्सा के है सारे वो हम फैमिली देख हैं रहे यहाँ थे। वो कितना छोटा है और उसने इस उम्र में जो देखा है उसको शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मती बच्चा है। जिस तरह से इसने सारी घटना को बताया, और जैसे ये सरकार से मांग कर रहा है कि आतंक के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपका धन्यवाद सूरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।